आर्यवर्त आपकी स्वास्थ्य काया उज्जवल और उन्नत जीवन की कामना करता है। गौ माता मां कामधेनु आप सभी का मंगल करे। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। गरुड़ो वाचो, फिर गरुड़ जी कहते हैं, यम मार्ग गति क्रम्यो गत्वा पापी यमाले कीर्दसिंह यातना भुक्ते तन्मे कथय केशव। हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझसे बताइए। भगवानु श्री भगवानु वाचो, भगवान कहते हैं, उससे आगे भवभीतपुर के आगे 44 योजन पूर्व में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराजपुर के 4 के द्वार पर सर्वदा हमेशा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है, अर्थात द्वारपाल रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में कहता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से को बताते हैं। जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथारूप से भलीभांति जानते हैं। वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पापों के विषय में पूछते हैं और चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं और उनकी श्रवण नामक पत्नियां अनेक प्रकार की रूप वाली हैं, अर्थात वे भी श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियां सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जान लेती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब श्रवण और श्रवणिया चित्रगुप्त से कहते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक प्रकार से जानते हैं और बतलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं। यदि मनुष्य सोचे कि मैं कोई पाप दिन के टाइम में जहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा है वह कर लूँ, लेकिन उस समय भी सूर्य भगवान उसे देख रहे हैं। दिन और रात, दिन में कोई पाप करे तो वह भी दिख रहा है, रात में कोई पाप करे वह भी उसे दिखता है। इस प्रकार कोई भी पाप जो किए जाएंगे वह सब यमराज तक पहुँच जाते हैं और उस समय यमराज अपना भयंकर रूप उन्हें दिखाते हैं। यमराज का रूप कैसा है? जो हाथ में दंड लिए हुए है और बहुत बड़ी उसका आकार है। भैंसे के ऊपर वह सवार रहता है और प्रलय काल में जिस प्रकार बादल गरजते हैं उस प्रकार उनकी आवाज़ है और काजल के पर्वत के समान है और बिजली के समान चमकने वाले और आयुधों के कारण भयंकर और 32 भुजाओं वाले और 3 योजन लंबे चौड़े विस्तार वाले। इस प्रकार यह के यमराज को देखकर और जिनकी लंबी नाक है, ऐसे यमराज को वह पापी लोग देखकर घबराते हैं और मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह रूप ले लेते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप आकर पापियों को डराने लगते हैं और गर्जन करते हैं। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, हे पापियों, हे दुराचारियों,
हे अहंकारियों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगत से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय तुम क्यों यातना भोगने से परांगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी में समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों को मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। उसके बाद जो निर्दयी दूत हैं वो उन्हें पीटते हुए अत्यंत भयानक नरकों में ले जाते हैं। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश में उनको बांधकर नरक में ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर उस दूत उसे पीटते हैं। वहाँ जलते हुए रोते हैं, कोई उनका रक्षक नहीं होता। उसी छालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर यमदूतों से कहते हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं, हे पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? जो आसान से भी, जो सुलभ होकर भी मिल जाने वाली चीज़ थी, जैसे जल, अन्न, इसका दान भी तुमने क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने किसी को आधा ग्रास भी दान नहीं दिया, न कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज और चित्रगुप्त का ध्यान नहीं किया, उनका जाप नहीं किया, कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहकर हंतकार नहीं किया, संतों की सेवा नहीं की, स्वयं किए गए पाप के फल को भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वही अपराध को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वह यमदूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। और जब वे गिरते हैं तो शालमली वृक्ष के पत्ते से उनका शरीर कट जाता है। और जब वो नीचे गिरते हैं, उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं। कुछ पापियों को अनेक पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी को आरे से काटते हैं, जैसे लकड़ी को आरे से काटा जाता है, और किसी को कुल्हाड़ी से खंड खंड किया जाता है, और किसी को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, और किसी को जैसे गन्ने को पेला जाता है उसी प्रकार उनको भी रगड़ा जाता है। कुछों को आरे चारों ओर से जलते हुए अंगारों युक्त उन्मुख अर्थात जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति दहकाया जाता है। किसी को घी के खौलते हुए कढ़ाई में और किसी को तेल के कढ़ाई में बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है।
किसी को कुएं में फेंका जाता है, किसी को पर्वतों से गिराया जाता है और किसी को कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है। और कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गीध, मांसपेशी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नीचे को जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों को ऋण की वापसी करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पूर्व जन्म में तुमने मेरा धन लिया था, अब मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया था। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से, शनेशियों से मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों के सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर उन्हें फिर पुनः तामिस नामक घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, जैसे तामिश्र, लौह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, पूर्णमल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, शविश, शन प्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविचि, अंधतामिस, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और यम के दूत उसके अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल पर्यंत उन नरकों में यातनाओं को भोगते हैं। तामिस और अंधतामिस तथा रौरव आदि नरकों में जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संगम से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण करने किए गए अपने शरीर को ही छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथी के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस नामक नरक में जाता है। और मृत्यु लोक के नीचे नरकों की जितनी यातना है, क्रमशः उनका भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक को पाता है। ओम श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम तृतीय अध्याय। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। गरुड़वाचो, फिर गरुड़ जी कहते हैं, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह बताइए। सदा पाप, भगवान कहते हैं, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को और एक दुख के बाद दूसरे दुख को और एक भय के बाद दूसरे भय को भोगते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं। वे द्वार पूर्व, पश्चिम, उत्तर हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार से यम मार्ग, दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहाँ जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं वे हैं
ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, बाल हत्यारे, गोघाती, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से प्राप्त करने वाले, गुरु का धन हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्य हारी, बाल द्रव्य हारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष का अन्न देकर मार देने वाले, दूसरे को दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों से द्वेष रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, और जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले, सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, ऐसे लोग उस नदी में गिरते हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापी, पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। जो माता पिता, गुरु, आचार्य, पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों का दोष आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी नदी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण कर देता है, दान देकर पश्चाताप करता है, और दूसरों की आजीविका को जो हरण कर लेता है, दान देने से जो रोकता है, यज्ञ का जो विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, और क्षेत्र की सीमा का जो हरण करता है, और जो गाय के चरने के लिए भूमि है उसे जोतता है, वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा गौ का दान नहीं दिया, और जिसने अपनी औदरदैहिक क्रिया नहीं कर ली, या जिसके उद्देश्य से औदरदैहिक क्रिया नहीं की गई, वे सब वैतरणी के महान दुख भोग करके वैतरणी तट इस सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले हैं, धर्म का पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, और जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर दूसरे पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले और दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय और सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, लकड़ियों से
पत्थरों से या कांटों से रोकते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश इनकी पूजा नहीं करते हुए नरक में जाते हैं। दूसरे के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं अथवा उनका जो समर्थन करते हैं या बढ़ावा देते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में या अमावस्या, पूर्णिमा आदि में या जल में, दिन में या श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने होने पर जो भोजन नहीं कराते वे भी नरक को प्राप्त होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और पुराण वक्ता को नहीं मानते वे भी नरक को जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्ति आपसी प्रीति का भेदन करते हैं, जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले घोर नरक में वास करते हैं और वहाँ से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं और फिर उसे अशीपत्र वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, हे पापी, तू शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तब दूत द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने को दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार वह पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करता है, विवश होकर फिर श्वास लेता है और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई। इस प्रकार हजारों नर नारी नरकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी में आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। स्थावर क्या है? वृक्ष, गुल्म, लता, पर्वत, बल्ली तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुछ पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गणित कुंठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ओम श्री गरुपुराणे सारोद्धारे नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थो अध्याय। आर्यवर्त
भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।